श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। पिछली पाठ में हमने गोस्वामी जी का संक्षेप में जीवन चरित्र देखा, रामचरितमानस की उत्पत्ति जन्म का जो कारण बताया, जैसे उसकी रचना हुई और उसका महत्व समाज को पता चला, इसका विचार हमने किया। अब आज की कथा में रामचरितमानस के संहिता को, मुख्य ग्रंथ को आरंभ करें, उसके पूर्व इसी ग्रंथ के जो मंगलाचरण है उसके पहले दो मंगलाचरण पढ़ेंगे। सारे पढ़ने जाए तो आधा पाठ मंगलाचरणों में ही समाप्त हो, परंतु ग्रंथ के जो दो मंगलाचरण हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे जैसे अगले कांडों में जाएंगे तो ग्रंथ के दो मंगलाचरण और उस कांड का मंगलाचरण ऐसे विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले बालकांड के पहले दो श्लोक। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरितमानस यह अत्यंत अद्भुत और दिव्य रचना है। इस रचना के बारे में हम चिंतन जब कर रहे थे तो एक बात देखी थी कि यह ग्रंथ, यह रचना एक सरोवर है, तालाब है, और तालाब में उतरने के लिए चार घाट होते हैं। चार दिशाओं में चार घाट होते हैं। इसी प्रकार से यह जो रामचरितमानस नामक जो ग्रंथ है उसे भी चार घाट है। एक घाट है शरणागति का, एक घाट है कर्म का, एक घाट है ज्ञान का, और एक घाट है भक्ति का। मानस की जो रचना है यानी राम कथा जो है वह अमृत कुंभ है, अमृत का तालाब है। और इस प्रकार से रूपक करके विचार करके चार घाटों की रचना बताई। यह चार घाट कैसे है? तो सोपान है। राम कथा की प्राप्ति करनी है, राम तत्व की प्राप्ति करनी है, तो इन चार मार्गों में से कोई एक मार्ग का आपको अवलंब करना पड़ेगा। चारों में से किसी भी मार्ग का अवलंब करो, वहां पे पहुंच जाओगे। तो चार घाट कौन से हैं, कैसे कैसे है? तो कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, हमारा घाट तो शरणागति का है। चार घाट कैसे है देखो।
चार घाटों पर चार कथावाचक है और श्रोताएं हैं। संपूर्ण रामचरितमानस में जो राम कथा प्रकट की गई है, वह कथा में कहने वाले कथावाचक चार है और कथा के श्रोता शिष्य चार है, और हर एक की कहने की बातें, हर संवाद है वह चार घाट है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे साथ जो वार्तालाप कर रहे हैं, हमें जो बता रहे हैं, हमारे साथ उनका जो संवाद हो रहा है, वह शरणागति का घाट कहा गया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं भगवान की शरण में आया हूं और इसीलिए उन्हें शरण जाने की ही बात कह रहा हूं, इसीलिए यह जो घाट है वह शरणागति का है। मानस के चिंतनकारों ने बड़ा सुंदर विचार इसका किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो संवाद हो रहा है वह हमारे साथ है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही रचना में कहा कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। स्वांत सुखाय, मैंने कोई प्रसिद्धि, लोग मेरी सराहना करे, कौतुक करे और मुझे पंडित के रूप में बड़ा सम्मान मिले, इसलिए मैंने इसकी रचना नहीं की है। मैं तो भगवान की शरण में गया हूं, भगवान का दास हूं और उनका वर्णन करना चाह रहा हूं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरणागत के रूप में हमें कथा बताई। एक और घाट है, एक घाट हुआ शरणागति का, अब दूसरा घाट है कर्म का। मानस में ही कथा आती है कि याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, इनका तीर्थराज प्रयाग में इनका सम्मिलन हुआ, एक दूसरे से मिले, और एक दूसरे से मिले तो क्या करे, चलो कुछ भगवत चिंतन किया जाए। इसी दृष्टि से शुभ अवसर आने पर यह दोनों मिले, भगवत कथा शुरू हुई और वहां पे याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को उपदेश किया कि कर्म कैसे होना चाहिए, और वह बताने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने, मानस उन्हें जाग बलिक कहेगा, तत्सम तद्भव शब्दों का विचार है, जब आएगा तब देखेंगे। याज संस्कृत में नाम है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, परंतु मानस में, अवधि में वह हुआ जागबलिक। इस प्राकृत भाषा में अर्थ शब्द हुआ जागबलिक, य का हुआ ज, जागबलिक। अस्तु, जैसे कैसे होगा वह देखेंगे बाद में। इसीलिए लक्ष्मण, क्ष का हुआ छ, तो जागबलिक। याज्ञवल्क्य जी ने, मुनिवर मैं आपसे वह कथा सुनाऊंगा, भरद्वाज जी को कहा, मुनिवर मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने कर्म का उपदेश किया, परंतु उपदेश कर्म का है, परंतु कथा भगवान श्री राम जी की है। उसके बाद आता है ज्ञान घाट, ज्ञान का। इस घाट में वक्ता शिवजी है और श्रोता माता पार्वती जी है। अब यह ज्ञान घाट क्यों है? इसमें सारी इस घाट में भगवान शिवजी ने माता पार्वती जी को सारी ज्ञान की बातें बताई, इसलिए इसे ज्ञान का घाट कहा है। परंतु एक और बात है, बालकांड में विस्तार पूर्वक इनकी कथा आएगी, परंतु हुआ ऐसे, माता पार्वती जी का यह दूसरा जन्म है। दूसरा जन्म माने दूसरा अवतार है। पूर्व जन्म में वो सती माता थी, सती माता के
हाथों से प्रमाद हुआ, अपमान हुआ भगवान का, अनादर हुआ, यह अज्ञान के कारण हुआ। उस अज्ञान का विनाश करने के लिए, उस अज्ञान को दूर करने के लिए जो उपदेश दिया जाना चाहिए वह ज्ञान का ही होना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को दिया गया जो उपदेश है, किया जो उपदेश है, जो कथा बताई, वह ज्ञान घाट पर है। संक्षेप में वह कथा बताता हूं। एक दिन भगवान शिव जी शांताकारम, शांत समाधि में थे। समाधि में बैठे थे तो सती माता को आश्चर्य हुआ, भगवान शिव जी जिनकी सारी प्रार्थना करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उनके पास वर मांगने के लिए आते हैं, वे भगवान शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं? समाधि अवस्था में जाकर किसका चिंतन भगवान कर रहे हैं? तो भगवान शिव जी से पूछा, तो शिव जी ने कहा, है कोई? सती माता ने सुना नहीं। तो भगवान शिव जी ने कहा, मैं मेरे प्रभु जी का चिंतन कर रहा हूं। तब रामावतार लीला चालू थी। अब हुआ ऐसे, रामावतार लीला चालू थी, स्वयं प्रभु जी के रूप को देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो रहे थे। माता सती जी ने पूछा, अगर ऐसी बात है तो हमें भी दिखाओ। तो भगवान शिव जी ने दिखाया। माता सती ने देखा तो प्रभु श्री राम जी अपने पत्नी के विरह में रो रहे थे। माता सती जी को भ्रम हुआ। शिव जी ने कहा, मानो, सुनो मेरी बात। नहीं सुना। शिव जी ने कहा, वे मेरे प्रभु है, वे स्वयं भगवान विष्णु हैं, आप उन पर संदेह न करना, उनकी परीक्षा लेने का प्रयास भी न करना। परंतु माता सती ने सुना नहीं। उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। भगवान की माया का प्रभाव वे जान न पाई, और वह बाद में भगवान प्रभु श्री राम जी के शरण में गई। भगवान प्रभु श्री राम जी ने तुरंत माता जी को पहचान लिया और कहा, हुआ ऐसे कि माता सती सीता मैया के रूप में भगवान प्रभु श्री राम जी के सामने आई। भगवान श्री राम जी ने देखा भी नहीं। ऐसे पूरी लीला है, ऐसी कथा है। आगे चलकर प्रभु श्री राम जी ने नमस्कार करते हुए कहा, माता आप यहाँ पे क्यों आई हो, किस हेतु से आई हो? यह देखकर माता सती लज्जित हुई, फिर से कैलाश पर आई। परंतु तब तक भगवान शिव जी ध्यान में चले गए थे, क्योंकि माता सती ने एक तो पति के द्वारा कही गई बात, उनका उपदेश सुना नहीं, और भगवान की परीक्षा ली। यह तो प्रमाद हुआ ही, परंतु जब उन्होंने माता सीता माता का रूप धारण किया तो शिव जी ने कहा, अब तुम मेरी पत्नी नहीं, अब तुम मेरे लिए माता के समान हो। यह सारे प्रमाद हुए, कई बड़ा विस्तार है। परंतु ऐसे प्रमादों के कारण, ऐसे अज्ञानवश हुई जो भूल है, उसके कारण बाद में चलकर उन्होंने अग्नि प्रकट करके अपने शरीर का दहन कर लिया। क्योंकि शिव जी का चाहे गलती क्यों न हुई हो, भगवान शिव जी ने उनका त्याग न क्यों न किया हो, भगवान शिव जी का अपमान उनके द्वारा सहन नहीं हुआ। दक्ष के यज्ञ की कथा आती है, और वह होने के बाद जब उन्होंने अपने शरीर का दहन कर लिया, अपने शरीर को जलाकर भस्म कर लिया, तो अगला जन्म जब पार्वती माता का हुआ, पार्वती माता शिव जी के पास आई, उनका विवाह हुआ। यह सब कुछ होने के बाद माता पार्वती जी को स्मरण हुआ। माता पार्वती जी ने पूछा, और तब भगवान शिव जी ने उत्तर दिया। तो यह अज्ञान का
विनाश करने के लिए बताई गई कथा ज्ञान प्रधान होने के कारण यह ज्ञान घाट पर कही गई कथा है। यानी शिवजी, माता शिवजी और उमा, उनका उनमें जो संवाद है वह ज्ञान घाट पर है। केवल एक दोहा बताता हूं। वहां पे भगवान शिव जी कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। माता पार्वती जी, मैं उमा, मैं सत्य मेरा अनुभव कह रहा हूं। और मेरा सत्य अनुभव क्या है? सत हरि भजनु, यह हरि भजन ही केवल सत्य है। जगत सब सपना, यह संपूर्ण जगत सपने के समान है, स्वप्न के समान है। और बाद में आता है भक्ति का घाट। यहां पर काकभुसुंडी जी श्रोता है और गरुड़ जी उनके काकभुसुंडी जी वक्ता है और गरुड़ जी श्रोता है। रामचरित्र की कथा ही है। सर्प की बंधन में, नागपाश में प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी बांधे गए। प्रभु श्री राम जी ने गरुड़ जी का स्मरण किया, गरुड़ जी वहां पर आए, नागपाश का बंधन मुक्त हो गया और गरुड़ जी को अभिमान हुआ, मेरे कारण प्रभु जी का बंधन छूटा। और भक्त के हृदय में अभिमान रहे, यह भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को अच्छा नहीं लगा कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार रहे। मेरे भक्त के हृदय में अहंकार कभी हो नहीं सकता। इसके लिए भगवान राम जी ने लीला की। बाद में वह कथा उत्तरकांड में आएगी। और गरुड़ जी को कहा, जाओ, वहां पे कोई एक काग है, कौवा है, वो कथा सुना रहे हैं, उनसे मिलो। आए, काकभुसुंडी जी से उनकी मुलाकात हुई गरुड़ जी की। काकभुसुंडी जी का पूर्व चरित्र है, अत्यंत बड़ा सुंदर पवित्र पूर्व चरित्र है। और वह चरित्र सुना, काकभुसुंडी जी ने अपना चरित्र सुनाया, भगवान प्रभु श्री राम जी का भी चरित्र सुनाया। यह भक्ति का घाट है। इस प्रकार से चार घाटों में चार वक्ता है, चार श्रोता है और वर्णन किया है। इस प्रकार से मानस का विचार है। अब आते हैं मानस के मुख्य मंगलाचरण की तरफ। मंगलम आचरणम मंगलाचरणम। ग्रंथादौ मंगलम कुर्यात्। कोई भी ग्रंथ की रचना करनी हो, ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलम आचरणम मंगलाचरणम, मंगल आचरण करना चाहिए। अब इसके संदर्भ में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे गुरुजी यह बात कई बार 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 कहते हैं, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, मंगलाचरण कौन सा होता है, कब किया जाता है, क्या किया जाता है, सारी व्याख्या, सारा विस्तार हमें देखना है। परंतु एक बात मैं कहता हूं, पहले आप सबके सामने एक प्रश्न रखता हूं। हमने कई बार यह बात सुनी रहेगी, पता है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, फिर भी पूछूंगा, बताऊंगा। अगर मंगलाचरण विघ्न की समाप्ति के लिए, निर्विघ्न ग्रंथ पूर्ति के लिए, यानी जो भी कार्य हाथ में लिया है उस कार्य की निर्विघ्न पूर्ति हो, उसमें कोई विघ्न ना आए, न बाधा आए, इस प्रकार से उस कार्य की समाप्ति हो, इसके लिए अगर मंगलाचरण करना है तो आप, मैं, हम जैसे सामान्य लोगों ने मंगलाचरण किया, बात योग्य है। परंतु भगवान के साक्षात भक्त स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी यह मंगलाचरण करें, अरे विघ्न तो उनके पास तक नहीं पहुंच सकता था।
उनके द्वार पर स्वयं, जिनके द्वार पर स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हो, उनके कौन सा विघ्न सताएगा? ऐसा कौन सा विघ्न है, ऐसी कौन सी दुविधा है, ऐसा कौन सा संकट है? अरे वे तो प्रभु श्री राम जी के तो भक्त है ही, परंतु हनुमान जी के उपासक है, हनुमान जी का उन पर आशीर्वाद है, और जिनका नाम सुनने से संकट भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा कौन सा विघ्न है, ऐसी कौन सी बाधा गोस्वामी तुलसीदास जी को होती कि मंगलाचरण करने की आवश्यकता हुई? अरे वे उन्हें कौन सा नहीं, परंतु है बात ऐसी, शिष्ट संप्रदाय, जो एक संप्रदाय है, जो एक परंपरा है, उसकी रक्षा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर मंगलाचरण किया है। इसका विचार बड़ा गहरा है, गहन है। बात सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वयं उन्हें पता है, प्रभु श्री राम जी को पता है, हनुमान जी को पता है कि मंगलाचरण करे या ना करे, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होने ही वाली है, क्योंकि स्वयं शिव जी ने कहा है कि भाषा यानी हिंदी में इस ग्रंथ की रचना करना, राम कथा की रचना करना, राम कथा लोगों को सुनाना। और जब भगवान की इच्छा से यह ग्रंथ की रचना हो रही हो, तो कौन सा विघ्न है, कौन सा प्रारब्ध है? ऐसा ऐसा कोई प्रारब्ध नहीं है। न कोई प्रारब्ध है, न कोई संदेह है, न कोई शंका है, कुछ नहीं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि अगर मैं मंगलाचरण न करूं तो मेरे जो शिष्य है वे कहेंगे अगर गुरुजी नहीं करते हैं तो करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ना कहे, मंगलाचरण ना किए बिना भी तो ग्रंथ की समाप्ति हुई, जगन्मान्य ग्रंथ हुआ। परंतु वे यह नहीं देखेंगे कि भगवान की हम पर कैसी कृपा थी और भगवान की क्या प्रार्थना थी इत्यादि, भगवान की इच्छा थी इत्यादि। लोग सारा सार विचार विवेक नहीं करते हैं। लोगों को केवल एक ही बात पता है। लोगों को क्या पता है? गतानुगतिको लोकाः न लोका पारमार्थिकाः सेतौ सैकतलिंगेन गतम में ताम्रभाजनम। महा महाजनो ये न गतस्स पंथः। बड़े लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मेरा मार्ग है, इतना ही उनको पता है। बड़े लोग अभी देखो, छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो वैसे ही आचरण करते हैं जैसे बड़े लोगों ने आचरण किया है, वैसे ही चलेंगे। कंघी घुमाएंगे तो वैसे ही घुमाएंगे, है ना? तो सामान्यतः जीव जो है वह वैसे ही आचरण करते हैं जैसे श्रेष्ठ लोगों ने आचरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः स प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यत श्रेष्ठ आचरति, जो कोई श्रेष्ठ है, जो कोई बड़ा व्यक्ति जो भी आचरण कर रहा है, तत्तदेवेतरो जनाः आचरन्ति, वही सब कुछ बाकी अन्य जन भी आचरण करते हैं, आचरण में लाते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, वह यत प्रमाणम कुरुते, जिसे प्रमाण मानकर जो भी वह श्रेष्ठ व्यक्ति कर रहा है, लोकस तदनुवर्तते, लोग उसके ही पीछे पीछे चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मेरे द्वारा असावधानता प्रमाद हुआ तो वही संप्रदाय हो जाएगा, वही लोगों के लिए प्रथा बन जाएगी। लोग अज्ञान के मार्ग पर चलने लगेंगे, लोगों के द्वारा भूल होगी और उसका धनी, उसका कारण मैं हो जाऊंगा। यह न होने के लिए, संप्रदाय की रक्षा के लिए, एक संप्रदाय की मान्यता के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे मंगलाचरण किया है।
अभी जो सुभाषित कहा, बात वही है। देखो, इसमें संकेत ये भी दिया है कि कोई भी आचरण कर रहे हो तो विचार पूर्वक करना चाहिए, अनुकरण कर रहे हो। हुआ ऐसे, एक व्यक्ति था, उसने सोचा क्या करे, चलो काशी मर तो मुक्त, क्या काशी में जाकर वहां से गंगा का पानी लेकर रामेश्वर जाना है। रामेश्वर में शिव जी को वह गंगा का जल चढ़ाना है और रामेश्वर से जल लेकर काशी जाना है और काशी विश्वनाथ जी को वहां का जल चढ़ाना है, ऐसी प्रथा है। तो कोई व्यक्ति काशी से जल लेकर लेकर रामेश्वर पहुंचा। रामेश्वर पहुंचने के बाद वहां का भी नियम है, पहले समुद्र का जो कुंड है वहां पर स्नान करना है, बाद में अंदर कुछ 21 या 25 कुछ कुंड है, उन कुंडों में स्नान करना है, और उन सारे कुंडों में स्नान करने के बाद जाकर शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है। इसीलिए उसने क्या किया, हाथ में घट था, पानी का, तांबा का था, और उसमें पानी वगैरह था। अब क्या करें, समंदर में स्नान के लिए जाना है, तो यह अगर हाथ में लेकर जाऊं, समंदर में कहीं चला गया, लहरों में डूब गया तो कैसे मिलेगा, और यहीं पर रेत में रख दूं और कोई उठा कर ले गया तो, किसी का पैर लगा तो उसने सोचा अब क्या करे। उसने वहीं पे छोटा सा गड्ढा खोद दिया, उसके ऊपर वो जो तांबे का जो घट था उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, उस गड्ढे में उस बर्तन को रख दिया, उसको रेत से बंद कर दिया, और उसके ऊपर, पता तो चले कहाँ पे वो रखा है, इसके लिए उसके ऊपर सैकत लिंग, वहीं पे जो रेत थी उसका एक शिवलिंग बनाया और उसके ऊपर रख दिया। उसके वहां पे शिवलिंग बनाया और समंदर में कुंड में स्नान के समंदर में स्नान के लिए वह चला गया। अब इस व्यक्ति ने वहां पे शिवलिंग बनाया है और वहां पे समंदर में स्नान के लिए चला गया है, यह दूर से एक व्यक्ति देख रहा था, और उसके साथ कोई 10-12 लोग थे। उन यात्रियों का जत्था अब आगे आया, उन यात्रियों का जत्था आया, तो उसने कहा देखो, अभी अभी मैंने इस व्यक्ति को देखा, उसने क्या किया है, रेत का यहाँ पे शिवलिंग बनाया है और समंदर में स्नान के लिए गया है। लगता है ये यहीं का आदमी है, यहीं का रहने वाला है, और यहाँ पे ऐसी प्रथा है, क्या है, पहले वहां पे रेत का शिवलिंग बनाओ और बाद में स्नान के लिए चले जाना। तो चलो हम भी यहाँ पे रेत के शिवलिंग बनाते हैं। तो जो आए थे 10, 12, 15, 20 लोग, जो भी जितने भी थे, उन्होंने सब ने क्या किया, वहां पे रेत का शिवलिंग बनाया और वे सारे स्नान के लिए समंदर में चले गए। अब यह पहला व्यक्ति जिसने पहले शिवलिंग बनाया था, नीचे वो घट दबाकर रखा था, वह बाहर आया, देखा तो एक नहीं, दो नहीं, 15-20 शिवलिंग है। अब बात ऐसी है, उस उन्हें तोड़ मोड़ कर तो भी नीचे देख नहीं सकते हैं, शिवलिंग तो बन चुके हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो लोग मारने के लिए भाग आएंगे। इसीलिए उसने कहा, लोग विचार नहीं करते ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेतौ सैकतलिंगेन गतम में ताम्रभाजनम, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा। गोस्वामी जी ने कहा, अगर मैं मंगलाचरण न करूं तो लोग भी मंगलाचरण करना भूल जाएंगे और अनिष्ट संप्रदाय का मैं कारण बनूंगा। आगे चलकर तो अब मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, मंगलाचरण करने के प्रयोजन अनेक हैं। सबसे पहला तो सबसे पहला प्रयोजन है
ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। जो भी ग्रंथ रचना शुरुआत की है या फिर जो भी कार्य हाथ में लिया है, वह किसी बाधा के बिना, किसी विघ्न के बिना समाप्त हो, इसके लिए मंगलाचरण करना चाहिए। निर्विघ्न समाप्ति के लिए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करो। इतना ही नहीं, ग्रंथ के बीच में और ग्रंथ के अंत में भी कहा है कि जो विद्वान पुरुष है, धीर पुरुष है, शास्त्र जानने वाले हैं, वे ग्रंथ के शुरुआत में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में सब जगह पर मंगलाचरण करते हैं। और यह बात जगह जगह पर हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से ग्रंथादीनि ग्रंथमध्यानि ग्रंथांतानि मंगलानि च प्रथन्ते। तो मंगलाचरण एक है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, बस उतना ही नहीं। यह तो ग्रंथ कर्ता के लिए हुआ ना। मैं क्यों पढ़ूं? क्योंकि वह ग्रंथ की प्रस्तावना है, इसलिए। कई बार मैं यह बात बताता हूं, ग्रंथ का आरंभ ही ग्रंथ का आरंभ ही ग्रंथ का संक्षिप्त रूप होता है। जो संतों की रचना है उसके बारे में कह रहा हूं। मेरी रचना या किसी लौकिक व्यक्ति की रचना के बारे में यह नियम मैं लागू नहीं कर सकता, परंतु मैं दृष्टांत के साथ बताता हूं। विचार यह है कि ग्रंथ में बताई गई बात शिष्य को ठीक ठीक समझ में आए, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। परंतु हर एक ग्रंथ का अगर विचार करे, देखे, कई सारे ग्रंथों में आपको दिखेगा कि ग्रंथ का जो मंगल है या मंगल के साथ कहे गए, प्रारंभ में कहे गए जो 2-4 श्लोक है, वह ग्रंथ की प्रस्तावना है और ग्रंथ में जो कुछ भी बताया जाएगा उसका संक्षेप के साथ विचार करते हैं। प्रकट उदाहरण, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसके बाद ये सारे जो मंगल है उसमें ही आगे एक मंगलाचरण आया है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम् वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। प्रभु श्री राम जी ही सत्य है, यह सारा वर्णन कर दिया गया, उसका ही विस्तार राम कथा है। प्रभु श्री राम जी ही मूल तत्व है, प्रभु श्री राम जी ही ब्रह्म है, जिसके ऊपर इस जगत का भ्रम निर्माण हुआ है। इसी का विस्तार है, सारी राम कथा है। यह सारा रामचरितमानस नामक ग्रंथ है। तो तात्पर्य हुआ कि मुझे ग्रंथ में जो कुछ भी कहना है उसका संक्षेप मंगलाचरण में किया जाता है, और वह संक्षेप से कहने के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। और यानी ग्रंथ में क्या विषय आने वाला है यह बताने के लिए मंगलाचरण, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण। इतना ही नहीं, शिष्य को समझ में आए इसलिए मंगलाचरण। हम कहेंगे अच्छा मंगलाचरण उन्होंने किया ना, हम वो क्यों पढ़े, आगे चलना चाहिए। कहा नहीं, हमें भी मंगलाचरण करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि जो सीख रहे हैं वह ध्यान में तो आए, समझ में तो आए। न समझ में आए तो क्या, जैसे है वैसे ही रहेंगे, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, आगे पीछे कुछ नहीं है, वैसे ही रहेंगे। इसीलिए मंगलाचरण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, यह ग्रंथ, यह रचना अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे और उन्हें उनका फायदा मिले, इसके लिए भी मंगलाचरण करना चाहिए। ऐसी कारणों के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और संप्रदाय की रक्षा के लिए यहाँ पर
गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया। कहा पहला श्लोक, वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे वाणी विनायकौ, बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। क्या कहा देखो, वर्णानाम, कहा वर्ण, वर्ण माने वर्ण्यंते अनेन, जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है। तो वर्ण माने हुए अक्षर, अल्फाबेट्स नहीं, वर्ण। वर्ण अल्फाबेट्स नहीं है, अक्षर कहेंगे, परंतु अनुस्वार भी वर्ण है, विसर्ग भी, जिसे विसर्जनीय संस्कृत में व्याकरण में कहा जाता है, वह भी वर्ण है। ऐसे बहुत से वर्ण हैं, ह्रस्व दीर्घ इत्यादि का भेद है। तो सारे वर्णों का, अक्षरों का, अर्थ संघानाम, अर्थ समूहों का, रसानाम, रसों का, छंदसामपि, और छंदों का भी, मंगलानाम च, तथा मंगलों का, कर्तारौ, कर्तारौ, कर्ता निर्माण करने वाले, मंगलानां च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ। वाणी माने सरस्वती, और उनके आश्रय, आश्रित नहीं, उनके आश्रय, जिनका आश्रय वाणी सरस्वती जी ने लिया है, वे भगवान गणेश जी, उनकी मैं वंदना करता हूं, ऐसे गोस्वामी जी मंगल में कह रहे हैं। मानस की अत्यंत सुंदर बातें हैं। अगर पढ़े नहीं, देखो 99% बातें जो भी कहूंगा वह मेरी किसी से पढ़ी हुई, सुनी हुई रहेंगी। 1% केवल मेरा बोलना जो है वही रहेगा, बाकी कुछ नहीं। तो किसी ने निर्देश किया, देखो यह जो श्लोक शुरू हुआ है, मंगल है, वह क्या है? वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षर है पहला व, ग्रंथ का पहला अक्षर है व, और इस ग्रंथ का अंतिम जो मंगलाचरण है, अंतिम में जो कहा, उसमें कहा ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः। मानव अंत हुआ व से, शुरुआत हुई व से, अंत हुआ व से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह जल तत्व है, वारी। हर एक जो अक्षर है, अक्षर का संबंध किसी बीज से, तत्व से है। खम ब्रह्म, कम ब्रह्म, कम सुखम, कम जलम, वह जल तत्व का निर्देशक है। तो तात्पर्य हुआ, जिसकी शुरुआत व से हुई और अंत व से हुआ, ऐसा जल का सागर माने यह मानस है। और यह सागर कैसा है? यह राम भक्ति का है। रामचरितमानस उस राम भक्ति का सागर है, तालाब, जैसे हमने सरोवर का वर्णन किया वैसे। इसीलिए शुरुआत हुई वह अक्षर से, अंत भी हुआ वह अक्षर से। इतना ही नहीं,
ग्रंथ के शुरुआत का जो पहला शब्द है उसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगल दिखाया है। देखो बताते हैं, छंद की बात है। छंद में विचार आता है लघु गुरु इत्यादि का। लघु गुरु का विचार क्या है, तो दो शब्द बताता हूं। पहला शब्द है राम। शब्द क्या है? राम। अगर राम इस शब्द का विचार किया जाए तो रा जो है यह दीर्घ वर्ण है। यह कैसा है? दीर्घ वर्ण है। और म ह्रस्व है। तो जो भी दीर्घ वर्ण आता है उसको गुरु कहा जाता है, और ऐसा उसका चिन्ह है। अलग अलग प्रकार से चिन्ह है, गुरु का चिन्ह है। और म ह्रस्व वर्ण है। म कैसा वर्ण है? ह्रस्व है। तो यह लघु वर्ण हुआ। यह वर्ण क्या हुआ? लघु वर्ण हुआ। अब इतना ही नहीं, अब दूसरा है सत्य। स, त हलंत और य। यह जो है ना, यह है लघु स्वयं, परंतु आगे संयुक्ताक्षर आया त और य, इसीलिए यह जो स है वह गुरु बन गया। वह क्या बना? गुरु अक्षर बना। और सत्य में यह जो है वह लघु। तो सत्य जो है यह कैसे बनेगा? गुरु और लघु। इस प्रकार से काव्य में तीन तीन अक्षरों का समूह लिया जाता है। तीन तीन अक्षरों का समूह लिया जाता है और उसमें लघु गुरु इनका जो भी क्रम आता है उसके अनुसार उन्हें गणों के नाम दिए गए हैं। 8 गण है। य म त र ज भ न। य म त र ज भ न। स 8। और ल और ग, ल माने लघु, ग माने गुरु। तो अब जो पहला है उसका पहले शब्द का विचार करते हैं। पहला शब्द क्या है मंगलाचरण का? वर्णानाम। अगर लिखे तो वर णा नाम। वर संयुक्ताक्षर है इसलिए यह हुआ गुरु। णा दीर्घ है इसलिए हुआ गुरु। ना दीर्घ है, नाम दीर्घ है इसलिए हुआ गुरु। यह तीनों हुए गुरु। और तीन गुरु अक्षरों का जो समुदाय है उसे म गण कहते हैं। तीन गुरु अक्षरों का जो समुदाय है उसे क्या कहते हैं? उसे म गण कहते हैं। हम्म? तो इस प्रकार से तीन गुरु अक्षरों का समुदाय कहा गया म गण। महत्व क्या है इसका? तो छंद में जो म गण है उसे मंगलकारक कहा। मो भूमि मो भूति श्रियमातनोति। मो भूमि ही श्रियमातनोति। म गण श्रियम आतनोति। श्री का विस्तार यानी संपत्ति, श्री जो श्रेय है उसका विस्तार करने वाला यह म गण है।
देखो कितना विचार चिंतन गोस्वामी जी ने किया है रचना में। न केवल वर्ण का, अक्षर का, वर्णों के समुदाय, छंद का भी किया विचार। इस प्रकार से म इस गण से प्रारंभ करके ग्रंथकार ने कहा यह मंगल का विस्तार करने वाला ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के द्वारा ग्रंथ के अध्येता, अध्यापक सबके श्री का, श्रेय का विस्तार होते जाए। यह हुआ वर्णानाम। तो अब श्लोक की तरफ आते हैं। क्या श्लोक का सरल अर्थ क्या इतना ही है? अक्षर, अर्थ का समूह, रस, छंद, मंगल, इन मंगलों की करने वाली जो सरस्वती जी है और उनके आश्रय गणेश जी, उनकी मैं वंदना करता हूं। परंतु मंगल इतना सरल हो तो मंगल उसे कहा नहीं जाता। क्या बात बात ऐसी है, ग्रंथ पढ़ाने वाले हम जैसे कथाकार जो है, उन्हें मंगल में ही रुचि ज्यादा रहती है, क्योंकि वहीं पर बताने जैसी बातें बहुत रहती है, आगे का विस्तार सरल रहता है। अस्तु। तो मंगलानाम च कर्तारौ कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं यह मैं मंगल कर रहा हूं। अच्छा, क्यों कर रहे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा देखो, मंगल में कर रहा हूं, उसका कारण, उसका हेतु यह है कि अगर कुछ बात समझनी है, सीखनी है, तो कृपा आवश्यक है। कृपा के बिना वह हो नहीं सकता। कौन सी कृपा? तो कहा शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा। अगर मैं कुछ जानना चाहता हूं, इस संदर्भ में ब्रह्म राम तत्व को जानना चाहता हूं, तो जिस शास्त्र ने पढ़ाया उस शास्त्र की कृपा होनी चाहिए। आगे चलकर ईश्वर कृपा होनी चाहिए, ईश्वर की भी कृपा होनी चाहिए कि यह समझने की बुद्धि मुझे दे और मेरे विघ्नों की समाप्ति करे। ज्ञान में जो प्रतिबंध है उनका निराश, निरोध हो। इतना ही नहीं, ईश्वर कृपा भी, गुरु कृपा भी होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी पहचान न हो तो पहचान कराने वाले तो गुरु जी ही है। हमने गोस्वामी जी के चरित्र में देखा। और आत्म कृपा भी होनी चाहिए। तो पहले शास्त्र कृपा होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारी जो ये जो कृपाएं है उनको लक्षित करके पहले शास्त्र कृपा के लिए वाणी विनायक गणेश जी की प्रार्थना की है। कहा वर्णानाम, सारे वर्ण, सारे वर्ण माने अक्षर, अक्षरों के कर्ता। अक्षरों का समुदाय जो है वह होता है पद। सुप्तिंगंतम पदम, सुबंतंच तिगंतंच पद संज्ञम स्यात्। सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त जो भी शब्द है उसे पद कहा जाता है। अब चल रहा था वर्णानाम, आए पद पर, बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूं, बड़ी सुंदर बात है, ठीक ठीक ध्यान देना। देखो, थोड़ा विषयांतर में कह रहा हूं, इतना विस्तार में इस मंगल का क्यों ले रहा हूं अगर पूछे तो बस इतना ही कहूंगा, ग्रंथकर्ता के अतुलित और अनंत ज्ञान का परिपाक, परितोष जिस मंगल में प्रकट हुआ है, उस मंगल का
क्योंकि उस सारी ज्ञान का, उस सारी विद्या का संक्षेप इस मंगल में हुआ है। तो उस विद्या को प्रकट करने के लिए हमें इसका विस्तार करना ही होगा। तो कहा मंगलानाम वर्णानाम, वर्ण, वर्ण माने अक्षर, अक्षर के साथ हमारा विचार चल रहा था पद, सुप्तिंगंतम पदम, यहां पे आए थे। अक्षरों के समूह को पद कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसको सुप या तिंग प्रत्यय लग जाता है संस्कृत में और उसका पद बन जाता है। गाते हैं वह पद नहीं, या पैर भी नहीं, या सिंहासन राज्य का भी पद नहीं। उस पद की भाषा, उस पद का श्लेष बाद में आएगा। परंतु यहां पे पद माने शब्द कहा, शब्द, इस शब्द को सुलभता से देखते हैं। परंतु मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आपको जो भी ज्ञान हो रहा है ना, आप जो कुछ भी समझ रहे हो, वो शब्द के द्वारा समझ रहे हो, या अर्थ के कारण समझ रहे हो, या वाक्य के कारण समझ रहे हो? अगर मैं कहूं, बस मैं इतना ही कहूंगा, बस यही दिखाई ना यह वस्तु, बस इतना ही मैंने कहा। अर्थ क्या हुआ इसका? यह वस्तु जो दिखाई पेन है, आपने कहा पेन, आपने कहा केवल एक शब्द पेन, पर जब अर्थ का ज्ञान हुआ तो कैसे हुआ? केवल पेन इतना ही हुआ, या यह पेन है ऐसे हुआ? यह लेखनी है, यह पानी है, यह आम है, यह कॉपी है, यह किताब है, यह ग्रंथ है, ऐसे वाक्य के रूप में आपको ज्ञान हो रहा है ना। तो पद एक केवल पद होता नहीं है, पदों के साथ अनेक पदों का समुदाय आता है, और केवल नहीं, उतना ही नहीं, उन पदों के द्वारा जन्य जो पदार्थ है, पद का अर्थ है, उन अर्थ का समुदाय। अगर मैं कहूं वी हाइसेंसी, आपने केवल आवाज सुनी, कुछ अर्थ का बोध नहीं हुआ। जर्मन भाषा में हम आपको कैसे संबोधित करें, इसका, इसके लिए वी हाइसेंसी कहते हैं। आपका नाम क्या है कहना है तो वी इस नाम, ऐसे है। कहने की बात यह है, केवल शब्द सुनकर होती नहीं है ना बात। यानी शब्द सुनने के बाद शब्दों का अर्थ ज्ञात होना चाहिए, और शब्द का अर्थ ज्ञात होने के बाद उन शब्दों के अर्थ, इनका परस्पर संबंध जुड़ने के बाद बोध होता है। तो बोध की प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक हुआ? शब्द, शब्दों के अर्थ, और शब्दों के अर्थों का समुदाय। इसीलिए कहा वर्ण, वर्णानाम अर्थ संघानाम। वर्णानाम यानी हुए केवल वर्ण, अर्थ संघानाम अर्थ, शब्दों का अर्थ का समुदाय। और कहा आगे रसानाम छंदसामपि, रस, काव्य का रस और छंद, रस और छंद काव्य में भी आवश्यक है। काव्ये न श्रृंगार वीर करुणा अद्भुत हास्य भयानक बिभित्स रौद्रौ शांताश्च काव्ये नवरसा स्मृता, काव्ये नवरसा मता।
काव्य में नवरसों का वर्णन किया गया है। काव्य है क्या? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक काव्य, रसपूर्ण वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। क्या कहा? रसपूर्ण जो वाक्य है उसे ही क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। काव्य माने दूसरी दूसरी कोई अन्य बात नहीं है, वाक्य ही है, परंतु उसमें रसमयता हो, रस से परिपूर्ण हो तो वह काव्य बन जाता है। विश्वास नहीं है तो केवल दो वाक्य बताता हूं। हुआ ऐसे, बाणभट्ट जी के जीवन में यह कथा बताई जाती है। उन्होंने कादंबरी इस ग्रंथ की रचना की, परंतु अंत में जाकर उनके द्वारा उसकी रचना संभव नहीं थी, उनके द्वारा रचना हो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को बुलाकर उन्होंने कहा, इस ग्रंथ की रचना आगे तुम्हें करनी है, इस कथा आती है, आगे चलते हैं। तो वे अपने पुत्रों को लेकर गए और सामने एक वृक्ष था, सूखा पेड़, सूखा पेड़ था, और उस सूखे पेड़ पर एक सर्प बैठा था, भुजंग, कृष्ण सर्प, काला सांप। अब उसे दिखाकर कहा, करो वर्णन। तो एक जो था उसने कहा, शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे तदुपरि एको सर्पोप्यस्ति। शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे, शुष्क सूखा, वृक्ष पेड़, तिष्ठत्यग्रे अग्रे तिष्ठति सामने है, तदुपरि एको सर्पोप्यस्ति उसके ऊपर एक सांप भी है। क्या बात कही? बस इतनी ही कि सामने सूखा पेड़ है, उसके ऊपर सांप है। दूसरे से पूछा, अच्छा अब तुम वर्णन करो। दूसरे ने कहा, नीरस तरुरिह विलसति पुरतः तदुपरि मणिमय कुटिल भुजंगः। क्या कहा? नीरस तरुरिह विलसति पुरतः तदुपरि मणिमय कुटिल भुजंगः। अब वर्णन कौन सा काव्यात्मक है, रसात्मक है, आप ही बताओ। नीरस, रसहीन तरु यानी सूखा पेड़, यह यहां, विलसति पुरतः सामने दिखाई दे रहा है। इसकी आप अनुवाद, भाषांतर करने की भी आवश्यकता नहीं है, हिंदी के ही ये सारे शब्द जैसे लगते हैं। है तो संस्कृत परंतु सरल, और उसमें कैसे है? रसमयता है, मृदु सौम्य वर्णों का उपयोग है। नीरस तरुरिह विलसति पुरतः तदुपरि मणिमय कुटिल भुजंग। कैसे वर्णन करें? यह रसात्मकता है, यह काव्य है। तो ऐसे रसों का, छंदसामपि, छंदों का भी, छंद है, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, गायत्री इत्यादि का है, प्राकृत छंद है, मत्तगय छंद है, सोरठा, दोहा, चौपाई, सारे छंद है। और उनकी एक रचना रहती है। इसे मात्रा प्रमाण, अक्षर मात्रा प्रमाण, अक्षर मात्रा इनसे प्रमाणित किए गए नियमों से बद्ध जो रचना रहती है उसे छंद कहते हैं। कई सारे उसके नियम हैं, अक्षरों की कितनी संख्या हो, कैसी रचना हो, जैसे हमने लघु गुरु का विचार किया, वह कैसा क्रम हो, कौन से चरण में क्या हो, कितना हो, यह सारा विचार आता है, छंद में आता है। तो छंदों का भी
मंगलानाम च कर्तारौ, और मंगलों के कर्ता, यह जो वाणी विनायक है उनको मैं नमन करता हूं। अभी तक पहला मंगलाचरण हुआ नहीं है। वर्णानाम से छूटे, अक्षर समूहों से आगे बढ़े, परंतु रसमयता और छंदमयता का हमने अभी तक छुआ भी नहीं है। शुरुआत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि छंद और रस काव्य में आवश्यक है। इसका विचार हम देख रहे थे। रसानाम छंदसामपि, सरस्वती जी है वाक, वंदे वाणी विनायको। वाणी, वाक, सरस्वती जी है, और गणेश जी है वांगमय, त्वं वांगमय स्वं चिन्मय। विनायक गणेश जी वांगमयी मूर्ति है। वाणी ने जिनका आश्रय लिया वे गणेश जी है। एक टीकाकार ने वर्णन किया, ये दोनों प्रभु श्री राम जी के उपासक हैं। कहाँ गणेश जी, कहाँ उनकी वाणी, कहाँ प्रभु श्री राम जी, कहाँ नहीं। वंदे वाणी विनायको, वे दोनों राम के उपासक है। क्यों? क्योंकि गणेश जी नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य हुए। श्री गणेशाय नमः हम शुरुआत में कहते हैं ना, अपने नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हुए। और वाणी क्या है? सरस्वती है। वे दोनों, गणेश जी और सरस्वती जी, राम कथा रूपी सर में स्नान करने के लिए दौड़ते हुए आए। गोस्वामी तुलसीदास देखो, उन्होंने संगति ऐसे लगाई, गोस्वामी तुलसीदास जी अगर राम भक्त है, गोस्वामी तुलसीदास जी अगर राम भक्त है, तो पहला मंगल प्रभु श्री राम जी का होगा या किसी अन्य देवता का? उपास्य देवता का ही मंगलाचरण पहले होगा ना। परंतु टीकाकार ने कहा नहीं, उस राम कथा में स्नान करने का अवसर मिले, इसीलिए गणेश जी और सरस्वती जी स्वयं दौड़ते हुए आए दोनों, और उन्होंने गोस्वामी जी के वाणी पर स्थान प्राप्त किया, जीप पर आकर बैठ गए और प्रकट हुए, पहले अपना मंगल कर लिया कि अब हम कभी भी राम कथा छोड़कर जाएंगे नहीं। इसीलिए वे दोनों वाणी विनायक, सरस्वती जी और गणेश जी प्रभु श्री राम जी के उपासक हैं। ऐसे दोनों की वंदना की और कहा कि इनको वंदन करने से ही, इन दोनों को, वाणी विनायक, इन दोनों को वर्णन करने से ही शास्त्र की कृपा होगी। क्योंकि सारे शास्त्र में तो, शास्त्र का यही तो शास्त्र में है सब, वाणी और विनायक, यानी वर्ण अर्थ, इन सबको बाजू में रख दो, कौन सा शास्त्र बचा? कोई शास्त्र बचता नहीं है। सारे शास्त्र में वर्ण, वर्णों के समुदाय, वर्णों के अर्थ, इनके रूप में ये ही रहते हैं। इसीलिए इनको वर्णन करने से शास्त्र की कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए शास्त्र की कृपा की प्राप्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले वाणी विनायक मैंने सरस्वती जी का और गणेश जी का मंगल किया, उन्हें वंदन किया। काव्य में 9 रस बताए गए हैं। काव्य में 9 रस बताए गए हैं, परंतु भक्तों के लिए तो केवल 4 ही है, 3 ही है। सख्य, वात्सल्य और दास्य।
सख्य, वात्सल्य, दास्य, केवल तीन ही रस भक्तों के लिए है। इस अर्थ में भी गोस्वामी तुलसीदास जी रसानाम ऐसे कह रहे हैं। तो शब्द, वर्ण, अर्थ का समुदाय, रस, छंद, इन सब की निर्मिति करने वाले ये जो वाणी विनायक है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, सिर नवाता हूँ। ऐसे कहने के बाद आगे अब भगवान शिव जी, माता पार्वती जी का मंगल गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ, भवानी माता पार्वती जी, शंकर जी शिव जी, वंदे मैं दोनों की वंदना करता हूँ। कैसे है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप है। और याभ्याम बिना, जिनके बिना, सिद्धाः सिद्ध लोग, स्वांतस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति, स्व अंतस्थ अपने ही अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं पाते। कौन? सिद्धाः। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भवानी शंकरौ वंदे, में माता पार्वती जी को, भगवान शिव जी को नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि वे श्रद्धा और विश्वास के रूप है, जिनके बिना सिद्ध लोग अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को, ईश्वर को नहीं देखते हैं। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उसका ही मैं अभी विस्तार करूंगा। मंगलाचरण का बाकी विस्तार हम अगली पाठ में देखेंगे, परंतु यहां पे ध्यान देना, श्रद्धा और विश्वास है तो एक जैसे, परंतु फिर भी भिन्न है। एक श्रद्धा नाम आस्तिक्य बुद्धि, श्रद्धा नाम आस्तिक्य बुद्धि, और विश्वास विश्वास है। भेद क्या है? श्रद्धा में और विश्वास में भेद क्या है? एक जगह पर अनुभवजन्य, तर्कजन्य सत्यता की बुद्धि है, एक जगह पर आदरजन्य सत्यता की बुद्धि है। यानी क्या? आदर युक्तता जहां पे है वहां पे श्रद्धा है, और जहां पे बुद्धि प्रधानता है वहां पे विश्वास है। सूक्ष्म भेद में कर रहा हूं, बताता हूं। हित अगर मैं कहूं कि दूसरा दृष्टांत लेते हैं। जहां पर तर्क है, गुरुजन अनुभूतिजन्य है, यानी अगर हाँ, मैंने आपको चीनी खाने के लिए दी, पूछा कैसे है? मीठी है। अब गुलाब जामुन खाने के लिए दिए, कैसे है? मीठे हैं। आपने गुलाब जामुन बनाते हुए देखा, चाशनी देखी, चाशनी में मैंने
अब रसगुल्ले डुबाए और वो आपको खाने के लिए दिया और कहा यह मीठा है, आप मुझ पर श्रद्धा रखोगे या विश्वास रखोगे? विश्वास है। परंतु मैंने आपके सामने गुलाब जाम रखे और कहा ज्यादा मीठे नहीं है, खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कठिनाई नहीं। विश्वास है या श्रद्धा है? कहते तो विश्वास है परंतु श्रद्धा है। मैं झूठ नहीं कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, यह क्या है? श्रद्धा है। गुरुजनों ने जो सिखाया, वेद, पुराण, इतिहास, इतिहास माने रामायण महाभारत, इन्होंने मुझे जो कहा, चाहे मुझे समझ में न आए, चाहे मेरे समझ के परे हो, परंतु वह सत्य है और वह मुझे योग्य कहेंगे, यह जो मेरी हृदय में धारणा है वह श्रद्धा है। और संतों को, अनेक साधकों को इन्हीं मार्गों का अवलंब करके, इन्हीं मार्गों का अवलंब करके इस संसार सागर को लांग कर जाते हुए जो मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, इसके कारण मुझे अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ये मेरे मोक्ष के साधन है। यह ग्रंथों के प्रति मेरा विश्वास है। उसे श्रद्धा कहो, ठीक है, परंतु एक जगह पर अज्ञान होते हुए भी, समझ ना समझ होते हुए भी जो विश्वास है, आदर है, वह श्रद्धा हुई। और एक जगह पर अनुभवजन्य या तर्कजन्य विश्वास है, वह विश्वास है। ऐसे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास रूपी जो भवानी शंकर है, माता पार्वती जी और भगवान शिव जी है, उनके बिना, उनकी कृपा के बिना सिद्ध लोग अंतस्थ परमात्मा को देख नहीं पाते। इसका अर्थ क्या है, यह मंगलाचरण गोस्वामी जी ने क्यों किया, इसका विस्तार हमें देखना है, परंतु वह हम अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां, पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। नमो नमः। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ पूछना है तो पूछना।